ओके, तो फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है? वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस that run whole of the ecosystem that feed all the all the living things। बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी बेसिक प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। ओके, क्योंकि सबसे सियर अगर हम फूड चेन देखते हैं तो इस फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर दे ट्रांसड्यूस लाइट एनर्जी इनटू फूड मटेरियल and this food material is utilized by herbivores then carnivores। ओके, तो इस तरह से जो फूड चेन है उसकी शुरुआत प्लांट से होती है, ऑटोट्रॉफ से होती है। ओके, तो photosynthesis it is the basic process, okay, that run whole ecosystem। नेक्स्ट वन, तो बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं? हाँ, बैक्टीरिया दे अल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बच्चों स्टेटमेंट याद रखिए। कौन सी स्टेटमेंट? प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया दे हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन but they shows complexity in their behavior and complexity in their metabolism। ओके, इनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें भी एक तरह का कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देता है। ओके, वो क्या है? बच्चों एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स अदर देन CO2 एंड H2O। ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स है उन केमिकल का यूटिलाइज कर कर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इजंट इट? ओके, तो बच्चों इसीलिए हम बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसे कहते हैं, नो डाउट दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसे आज आपको पता चल जाएगा वो से किस तरह है, ठीक है? सो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वी कैन डिवाइड द बैक्टीरिया into two different types of nutrition। Number one, autotrophic and heterotrophic bacteria। Okay, number one is autotrophic, number two is heterotrophic bacteria। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है इसे हम और दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए बच्चों, इसे समझ कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिए। सीईटी, नीट, इन सभी या फिर और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन दिए जाते हैं, याद रखिए, ठीक है? तो क्या होता है? bacteria, the autotrophic bacteria, it is subdivided into two different groups। First one is photoautotrophic bacteria, second one is chemoautotrophic bacteria। okay, ये किसके बेसिस पर है? It is based on photosynthesis carried out in the presence or in the absence of light। Photoautotrophs, they require the light for photosynthesis to convert CO2 into sugar। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को लाइट की आवश्यकता होती है, मगर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स है, दिस कीमो ऑटोट्रॉप्स दे डू नॉट रिक्वायर लाइट। ओके, इन्हें लाइट की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों देखिए, एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। सी यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, आपको पता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है शुगर। ओके, दैट इज ग्लूकोज। ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, शुगर। और इस शुगर को फॉर्म करने के लिए बच्चों याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस शुगर को फॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए? एटीपी और NADPH। ओके, ATP एंड NADPH।
ध्यान दीजिए बच्चों, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को शुगर सिंथेसिस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच होते हैं। ओके, isn't it? ATP, it is the energy currency of all types of cell. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हर एक सेल की, हर एक लिविंग थिंग की एनर्जी करेंसी है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए। ओके, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उन्हें एनर्जी चाहिए उसे रन होने के लिए, और ये एनर्जी कौन देता है? एटीपी। ओके, तो सी, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। ओके, अब जो बैक्टीरिया, सीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे ध्यान से देखिए। जो भी बैक्टीरिया लाइट का यूज करता है, ओके, लाइट को एब्जॉर्ब कर कर, ओके, लाइट को एब्जॉर्ब कर कर, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर कर पिगमेंट्स के द्वारा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है, दैट इज एटीपी। समझ लीजिए। ओके, एटीपी क्यों सिंथेसिस करना है बैक्टीरिया को? शुगर सिंथेसिस के लिए जरूरी है। शुगर सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? एसिमिलेटरी पावर। ओके, एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। और ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब कर कर प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया बच्चों? ओके, ये पॉइंट समझ में आया आप सभी को? ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, यस, ओके, वेरी गुड। ओके, रिपीट करना है? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, रिपीट करना है तो बच्चों देखिए, शॉर्टकट में याद रखिए, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ओके ओके ओके, ठीक है, रिपीट करते हैं बेटा। ओके, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, इन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को शुगर सिंथेसिस के लिए एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए, और इस एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस लाइट एब्जॉर्ब कर कर किया जाता है। क्या क्या एब्जॉर्ब कर कर? लाइट एब्जॉर्ब करके किया जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, समझ में आया? ओके, यानी लाइट एब्जॉर्ब कर कर एटीपी और एनएडीपीएच बनाए जाते हैं, और ये एटीपी और एनएडीपीएच किसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं? किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? एटीपी शुगर सिंथेसिस के लिए। ठीक है, समझ में आया अभी? ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, ऋषभ समझ में आया? ओके, यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए हम आपको ये बताते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, सभी को समझ में आया, वेरी गुड। अब हम आपको बताते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दे डू नॉट रिक्वायर द लाइट। ओके, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को लाइट एनर्जी चाहिए, और लाइट एनर्जी क्यों चाहिए? एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। एटीपी सिंथेसिस क्यों चाहिए? शुगर सिंथेसिस के लिए। समझ में आया? मगर ये जो कीमोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दे डू नॉट रिक्वायर द लाइट, दे डू नॉट रिक्वायर द लाइट फॉर एटीपी एंड एनएडीपीएच सिंथेसिस। ओके, समझ में आया बच्चों? ध्यान दीजिए, एटीपी और एनएडीपीएच क्यों चाहिए? एटीपी और एनएडीएच किसके लिए चाहिए? शुगर सिंथेसिस के लिए। ओके, शुगर सिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है। मगर ये जो कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, इनमें जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाए जाते हैं, उनके लिए लाइट की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, कीमोऑटोट्रॉप्स, दे प्रोड्यूस एटीपी
and NADPH by using inorganic chemicals. By using inorganic chemicals like nitrogen, sulfur, iron, हाइड्रोजन. ओके, ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ऑक्सीडेशन कर कर, क्या कर कर, ऑक्सीडेशन कर कर एटीपी और NADPH बनाए जाते हैं विदाउट लाइट. याद रखिए, विदाउट लाइट. और इससे प्रोड्यूस होती है क्या, यस, ये एटीपी और NADPH शुगर सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. समझ में आया बच्चों? तो सी यार, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप? फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप में बेसिक डिफरेंस क्या है? यस, द सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस प्रोडक्शन. ओके, द सोर्स ऑफ एटीपी एंड NADPH प्रोडक्शन. फोटो ऑटोट्रॉप में लाइट इज द, okay, light required for the production of ATP and NADPH, but chemoautotrop, they do not require the light for the production of ATP and NADPH. इतना भी अगर आपने याद रखा बच्चों तो ये टॉपिक आपको क्लियर रहेगा. ओके, ये टॉपिक आप सभी को समझ में आएगा. ठीक है, बताइए समझ में आया है क्या किसी को या नहीं? ओके, यस, समझ में आया है बच्चों? ओके, समझ गया, समझ में आया. ओके ओके ओके, ठीक है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की रिएक्शन कैसी होती है और कीमो ऑटोट्रॉप्स की रिएक्शन कैसी होती है. बच्चों, कई बार फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स जो है, इनके एग्जाम्पल्स, इनके जो बैक्टीरिया की जो एग्जाम्पल्स है वो कई बार पूछे गए हैं. याद रखिए, सीईटी में, नीट में और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ओके, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है. ओके, सी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को. किसे? फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. सी यार बच्चों, देखिए ये रिएक्शन बताइए कौन सी है. व्हाट डज दिस रिएक्शन इंडिकेट? ये रिएक्शन किस मेटाबॉलिक प्रोसेस की है? ओके, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस. वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स. ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको ये रिएक्शन पता है. ओके, इजंट इट? इस रिएक्शन में क्या होता है, एक छोटा सा, ये आपको पता है, ठीक है. हम क्या करते हैं, छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं. ठीक है, तो देखिए इस प्लांट की फोटोसिंथेसिस में होता क्या है. ओके, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, और इस रिएक्शन में एटीपी सिंथेसिस और NADPH सिंथेसिस होती है. ठीक है, हो गया. अब आगे देखिए, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका क्या होता है, रिडक्शन. इसे याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिड्यूस इनटू, इसमें शुगर, दैट इज ग्लूकोज. while H2O it is oxidize. इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, H2O it get oxidize. इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इसकी ऑक्सीडेशन से H, ओके, और O2 रिलीज होते हैं. ओके, ऑक्सीजन. ओके, तो H2O का ऑक्सीडेशन होकर O2 रिलीज होता है. क्या रिलीज होता है, O2. याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन. ठीक है, ये रिएक्शन हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और प्लांट्स, इनकी जो फोटो ऑटोट्रॉपिक जो रिएक्शन है, ताकि आप इसे कंपेयर कर सको. बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और प्लांट्स,
इन दोनों में जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसे आप कंपेयर कर सको। ओके, इसीलिए हम आपको ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। सी हियर, in plant photosynthesis carbon dioxide it is reduced into the glucose sugar. Okay, then H2O it is oxidized and release the oxygen. और दूसरी बात, H2O it is, ये क्या है, it is the source of reduction. Okay, it is the reducing agent. H2O जो है वो reducing agent है. It reduces, here ये क्या करता है, it reduces CO2 by giving H plus ion, isn't it? तो यहाँ पर इस ग्लूकोज में जो H है, हाइड्रोजन है, वो H2O के है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब ये है शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब हम आपको बताते हैं बैक्टीरिया की जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की रिएक्शन देखिए इस तरह से है। ओके, इजंट इट? ये रिएक्शन किनकी है? दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब देखिए डिफरेंस कहां पर है, वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज हियर। ओके, ये जो रिड्यूसिंग पावर है, ओके, देन कहां पर डिफरेंस है? यहां पर O2 रिलीज हो रहा है, यहां O2 रिलीज हो रहा है क्या? नहीं। देखिए बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ओके, तीसरे भी डिफरेंस है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, सी हियर, तो इन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दे yes, here they reduce the atmospheric carbon dioxide by utilizing the inorganic substance other than water, that is H2S, hydrogen sulfide. ओके, याद रखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, ओके, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन है? H2S. ओके, कौन है? H2S. इट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर। ओके, see here, so this CO2 it is reduced into, yes, C6H12O6, and during this reaction energy also produce। इस रिएक्शन के समय एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, याद रखिए। ओके, तो सी हियर, दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस इज द रिएक्शन ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी ये रिएक्शन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं। ओके, कौन से बैक्टीरिया? फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बच्चों, इस फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स कई बार पूछे गए हैं। ये कौन से हैं एग्जाम्पल्स? राइट डाउन। ओके, टेक, यस, ओके ओके बेटा, ठीक है, ओके ठीक है, रिपीट करते हैं बेटा जयश्री। ओके, हाँ सी, तो देखिए ऊपर वाली रिएक्शन है जो आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है, उसे हमने रिपीट किया है ताकि आपको समझ में आए कि प्लांट्स में होने वाली फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया में होने वाली जो फोटोसिंथेसिस है, ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस कर सके। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सी हियर क्या होता है बेटा, देखिए सी, यहाँ पर इन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सी हियर, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया they utilize, yes, they absorb the light by using their pigment, उसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ओके, बैक्टीरियोविरिडीन, बैक्टीरियो परप्यूरिसिन, पर्पल कलर पिगमेंट्स। ओके, क्लियर? तो ये क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हाँ बेटा ऋषभ, ऋषभ ध्यान दीजिए। ओके, हाँ, तो ये क्या करते हैं? हाँ, सीयर, तो
फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया दे एब्जॉर्ब द सनलाइट, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, H2O के जगह पर ये किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? दिस फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया दे ऑक्सीडाइज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद it releases H plus ion, and this H plus ion it reduces carbon dioxide into glucose, and this sulfur it is released into the atmosphere. ये जो सल्फर है वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में कि which of the following groups of member they perform the nutrient cycle of different elements in environment। बच्चों इस हमारी जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो डिफरेंट जो न्यूक्लियन साइकिल है, ओके, यस, जो डिफरेंट ओके, सल्फर, एस मीन सल्फर, देखो सी, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल है वो माइक्रोब्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंगस, याद रखिए, ओके। सीयर, तो देखिए, इजंट इट, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन C6H12O6 में किया गया है, इसके द्वारा, ओके, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के द्वारा। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? H2S का ऑक्सीडेशन करते हैं, और इससे जो हाइड्रोजन H+ रिलीज होता है वो CO2 को रिड्यूस करता है, किसमें? शुगर में, दैट इज ग्लूकोज। और जो सल्फर है वो एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटल सल्फर। ओके बेटा, ओके, समझ में आया बेटा? जयश्री, यस। ओके बेटा, सी, ओके। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं एग्जांपल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स पूछे गए हैं। सीयर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ओके, क्रोमेशियम। तो देखिए बच्चों, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो बच्चों ये एग्जांपल्स कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए इन एग्जांपल्स को याद रखिए, ठीक है। ग्रीन, क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन, यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके। क्रोमा मीन्स कलर, कौन सा कलर? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ओके। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ओके, बैक्टीरियो क्लोरोफिल उसे हम कहेंगे, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पर्पल कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन भी होते हैं मगर लार्ज अमाउंट में सल्फर पर्पल पिगमेंट्स होते हैं, इजंट इट? इसलिए उसे हम क्रोमेशियम कहेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों सीयर, अब देखिए हम आपको जो अभी लिखा कर देने वाले हैं, या आप जो नोटेशन अभी लिखने वाले हो उसे आप याद रखिए। सीयर, कौन सी बात? आपने 3 या 4 पॉइंट आपने याद रखना है। सबसे पहला, सीयर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन? ओके, इस रिएक्शन के लिए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व by the bacteria, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? ओके, ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो फोटो ऑटोट्रॉप्स पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला, सीयर, ये जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक। याद रखिए, नॉन ऑक्सीजेनिक, यानी यू बैक्टीरिया दे आर नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो यू बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप्स है, वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, वो शुगर सिंथेसिस करते हैं, मगर ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। यहां पर कहीं ऑक्सीजन रिलीज हुआ है क्या बच्चों? ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है क्या? यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन अलगी वो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये अलग ग्रुप है, यू बैक्टीरिया ये अलग ग्रुप है, उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स है, मगर वो ऑक्सीजेनिक है, याद रखिए। मगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दीज आर फोटो ऑटोट्रॉप्स बट दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, इसीलिए इसे हम नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होता है क्या? ऑक्सीजन गैस इज नॉट रिलीज। ओके, अब दूसरा सवाल, व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस? ओके, यू बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है उस समय ऑक्सीजन क्यों रिलीज नहीं होता? ओके, जबकि प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में और साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, मगर बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं होता यू बैक्टीरिया के? दो रीजन है बच्चों। सबसे पहला, ओके, सबसे पहला क्या है? H2O। ओके, दिस H2O इज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। ओके, H2O का ऑक्सीडेशन होता है क्या? नहीं, नो H2O ऑक्सीडेशन। ओके, नो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। okay, no oxidation of H2O, isn't it? Okay, no oxidation of H2O, isn't it? ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन, H2O का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है? इसका भी कोई कारण होगा ना? हाँ है। क्या है? फोटोसिस्टीम सेकेंड इज एब्सेंट। यानी देखिए तीसरा पॉइंट वही दिया है हमने। ओके, यानी एक से मींस ये सारे जो पॉइंट है एक के बाद एक डिपेंडेंट है, याद रखिए। Isn't it? ध्यान रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी हियर, नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में? क्योंकि यहां पर H2O इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां पर सोर्स कौन है? यहां पर हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है? H2S। H2O के जगह पर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? H2S, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, इसे याद रखिए बच्चों, ठीक है। देन अब नेक्स्ट वन पॉइंट, तो H2O क्यों यूटिलाइज नहीं कर सकते बैक्टीरिया? क्योंकि उनमें फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होती है। कौन सी सिस्टम एब्सेंट होती है? फोटो सिस्टम सेकेंड। बच्चों लास्ट का 1 मिनट बचा है, इसके बाद आपने फिर से जुड़ना है, हमें कीमो ऑटोट्रॉप भी डिस्कस करना है प्लीज। ओके, हाँ, तो सी, पीएस सेकेंड अगर रहता है तो ऑक्सीजन रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि पीएस सेकेंड H2O का ऑक्सीडेशन करती है। ओके, ये बहुत ही मिस बहुत कंफ्यूजिंग है, मगर इसे आप याद रखना होगा। सेकेंड वन, तो पीएस सेकेंड ना रहने की वजह से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ठीक है। मगर सियर, ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें पीएस फर्स्ट होता है, मगर पीएस फर्स्ट H2O को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। द नेक्स्ट वन, हु, यस, which inorganic substance is the electron donor and hydrogen donor? ओके, हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? H2S गैस। कौन है बच्चों?